हाय फ्रेंड्स, नॉलेज स्टडी बाय सुरेंद्र सर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रश्नावली 2B। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है, निम्नलिखित में घात 2 का बहुपद है। तो पहले प्रश्न में आपको दिया गया है, क्या दिया गया है इसमें पहला प्रश्न आपको दिया गया है, पहले प्रश्न में आपको दिया गया है जो कि ऑप्शनली क्वेश्चन है। तो ये पहला प्रश्न का पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, लिखा है क्या 4x प्लस 1/4x, ये पहला ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन में क्या दिया गया है, दूसरा ऑप्शन में दिया गया है क्या रूट में x, है ना, रूट में x प्लस 8x, उसके बाद क्या दिया गया है माइनस में 4, ये आपको दिया गया है। उसके बाद क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर तीसरे में दिया गया है क्या, ऑप्शन नंबर तीसरे में दिया गया है, ऑप्शन नंबर तीसरे में क्या दिया गया है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। और चौथे ऑप्शन में दिया गया है, क्या दिया गया है 5x क्यूब, है ना, 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस में दिया गया है 7। ये आपको क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है। इसका निर्देश ये है कि इसमें आपको देखकर बताना होगा इसमें किसके घात में 2 है, केवल 2। इसमें देखिए 3 है, पहले इसमें देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें एक घात है क्योंकि ये इस पर एक घात होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी एक घात है और यहाँ पर क्या है आधा भी है, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरे हम देखेंगे तो यहाँ पर लिखा गया 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। मतलब यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 3x स्क्वायर, मतलब यहाँ पर 2 घात दिया गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। तो इसको आप लोग क्या कर लीजिए, टिक मान लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे को हम लोग देख लेते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा में आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर दूसरे में आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, लिखा है बहुपद x पे पावर 4 प्लस 3x प्लस 5x पे पावर 5 प्लस 7 की घात क्या होगी, क्या दिया गया है। तो इसमें दिया गया है x पे पावर 4 प्लस 3x प्लस में दिया गया है क्या x पे पावर 5 प्लस 7। तो इसमें आपको देखकर बताना होगा कि इसमें सबसे बड़ी घात किसका है और कितना है ना। तो आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें सबसे बड़ी घात कौन है, 5 है। तो ये आपके ऑप्शन में दिया गया है। आपका ऑप्शन क्या क्या है, तो आपका पहला ऑप्शन दिया गया है क्या, आपका पहला ऑप्शन दिया गया है 0, आपका पहला ऑप्शन क्या है 0 दिया गया है ना। और ये दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन में क्या दिया गया है, दूसरा ऑप्शन में दिया गया है क्या 1, दूसरा ऑप्शन में क्या दिया गया है 1। और तीसरे ऑप्शन में दिया गया है, तीसरे ऑप्शन में दिया गया है क्या 4। और चौथे ऑप्शन में क्या दिया गया है 5। ये आपको ऑप्शन में दिए गए हैं। तो आपको देखकर बताना होगा कि ये जो सवाल दिया गया है इसमें सबसे बड़ी घात कौन है, किसका है, 4 है या फिर 1 है या फिर 5 है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे सबसे बड़ी घात जो है यहाँ पर 5 दिया गया है। तो ये 0 है, ये 1 है, ये 4 है, ये 5। तो ऑप्शन नंबर चौथा क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या दिया गया है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा में दिया गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं क्या दिया गया है, उसके बाद उसको हल कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा में दिया गया है क्या, दिया गया है px बराबर 4x स्क्वायर प्लस 8x और प्लस में 5, ये दिया गया है। और क्या दिया गया है प्लस 5 के बाद क्या दिया गया है, और प्लस 5 के बाद और इतना आपको एक मान दिया गया। और दूसरा मान क्या दिया गया है, दूसरा मान दिया गया है qx बराबर 0 हो तो आपको मान निकालना है किसका, इसका मान निकालना है
पी एक्स इंटू क्यू एक्स का मान निकालना है। ठीक है, पी एक्स इंटू क्यू एक्स का मान निकालना है। तो ये आपको मान निकालना है। अब हम लोग चलिए हल लिख लेते हैं। सबसे पहले आप करेंगे क्या, सबसे पहले आप लोग लिखेंगे क्या, हल। तो ये हो गया आपका हल, ये हल हो गया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए पी एक्स का मान दिया है और क्यू एक्स का मान दिया है, तो इसी का क्या करना है, गुणा करना है आपको। किसका मान निकालना है, पी एक्स इंटू क्यू एक्स का मान। तो पी एक्स का मान हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 4x² प्लस 8x और प्लस 5, ये दिया गया है। दो संख्याओं के बीच में होता है गुणा, तो गुणा लगा दीजिए। ठीक है, दो संख्याओं के बीच में गुणा। और क्यू एक्स का मान कितना दिया है, 0 दिया है, तो 0 लिख देंगे। तो 4x² प्लस 8x प्लस 5 का गुणा यदि हम 0 में करेंगे, किसी भी संख्या से यदि गुणा हम 0 में करते हैं तो उसका पूरा मान कट कर आ जाएगा कितना, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें चौथा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर चौथे में क्या दिया गया है, 0 दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर चौथा क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा इसको टिक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर चौथे में 0 दिया गया है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया क्या गया उसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया क्या गया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है बहुपद 9x प्लस 1 की घात बताइए। कितना का, 9x प्लस 1 की घात बताना है ना। तो इसको घातांक के रूप में आपको बताना है, क्या दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हल लिख लेते हैं। यहाँ पर हल लिखने के बाद यहाँ पर आपके ऑप्शन में दिया गया है क्या, पहला ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन में घात कितना दिया गया है, पहला में दिया गया है 9, और दूसरे में क्या दिया गया है, दूसरे में दिया गया है क्या, 8 दिया गया है, और तीसरे में दिया गया है क्या, तीसरे में दिया गया है 1, और चौथे में दिया गया है, क्या दिया गया है, चौथे में दिया गया है 0। यही आपके ऑप्शंस हैं। तो आपको देख कर बताना होगा कौन सा सही होगा। तो इसमें देखिए यहाँ पर 9 पे कोई संख्या में तो घात होता नहीं, 0 होता है, लेकिन जो चर वैल्यू होता है उस पर एक घात होता है। तो उसमें क्या है, एक घात है, तो एक वाला घात हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर तीसरे में आपको एक घात दिया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5वें में क्या दिया गया उसको हम लोग देख लेते हैं, क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, क्या दिया गया है, उसमें भी आपको घात ही बताना है। क्वेश्चन में दिया गया है, उसको पहले लिख लेते हैं। तो दिया गया है x ब्रैकेट में 5x पे पावर 5, ठीक है, प्लस में क्या दिया गया है, 3x, ये आपको सवाल में दिया गया है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको हल करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले आपका काम होगा क्या, हल लिखना। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, हल लिखोगे। तो ये हो गया हमारा हल। अब क्या करें, यहाँ पर देखिए एक x जो है ये गुणा के रूप में है, तो पहले गुणा करेंगे फिर उसके बाद घात बताएंगे। तो x का गुणा जब 5x 5 पे हो जाएगा तो होगा क्या, 5 ज्यों का त्यों लिखेंगे। x का गुणा जब x पे पावर 5 में होगा तो एक x और जुड़ जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, एक x और जुड़ जाएगा। यहाँ पर 5 है तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। प्लस x का गुणा जब 3x में करेंगे तो हो जाएगा क्या, 3x²। अब आप लोग देख के बता सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ा घात कितना है। तो सबसे बड़ा घात कितना है, कितना है, 6 है। सबसे बड़ा घात क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये आपके ऑप्शन नंबर पहले में दिया गया है, जो कि आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहले को आप लोग टिक मान लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6वें में क्या दिया गया उसको देख लेते हैं, क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6वें में दिया गया है क्या, 10। इसमें आपसे पूछा है घात बताइए इसका। तो ये तो आप लोग बहुत आसान तरीके से बता सकते हैं, है ना। इसको आप लोग क्या करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से बता सकते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे जितने भी नंबर्स हैं यानी जितने भी संख्याएं हैं उन पर कौन सा घात होता है, उन पर होता है 0। जैसे 1 है तो 1 पे घात 0 होता है, 2 है तो 2 पे घात 0 होता है। उसी तरीके से ये क्या है, ये भी तो एक नंबर है, तो इसमें घात क्या होगा, इसमें भी घात 0 होगा। 0 का मतलब शून्य होगा, शून्य बोलते हैं ना हिंदी में इसको हम लोग। तो ये आपके ऑप्शन नंबर दूसरे में दिया गया है, आपका ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर चलते हैं, क्या दिया गया उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है क्या, पी एक्स का मान दिया गया है, पी एक्स बराबर दिया गया है क्या, 0, हाँ, और पी एक्स बराबर 0 और क्यू एक्स बराबर क्या दिया गया है, 35 दिया गया है, क्यू एक्स बराबर 35 दिया गया है। तो आपसे पूछा क्या है, क्या पूछा है, पी एक्स प्लस क्यू एक्स का मान ज्ञात करना है, ठीक है, पी एक्स प्लस क्यू एक्स का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसका मान निकाल लेते हैं। सबसे पहले आपको लिखना होगा हल के बाद क्या करेंगे, तो लिखेंगे क्या यहाँ पर, पी एक्स प्लस में क्यू एक्स, तो पी एक्स का मान हमें दिया है कितना, 0 दिया है, प्लस क्यू एक्स का मान कितना दिया, क्यू एक्स का मान दिया है 35 दिया है। तो 0 में जब हम 35 जोड़ेंगे तो होगा कितना, 35 ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, आपका राइट आंसर। आई होप आप सभी को क्वेश्चन नंबर 7 तक तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।